डिसोल्यूशन चैप्टर कर रहे थे और इस चैप्टर में हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीख लिया था। आज हम सिंपल जर्नल एंट्री किस तरीके से पास करते हैं डिसोल्यूशन के केस में वो सीखेंगे और ये एंट्रीज बहुत सिंपल हैं जो रियलाइजेशन से रिलेटेड हैं। इसके बाद थोड़ी हार्ड एंट्रीज भी मैं कराऊंगी, लेकिन आज हम सिंपल एंट्रीज सीखेंगे एक बेस बनाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। अपनी जर्नल एंट्री पास करना कि डिसोल्यूशन के समय पर किस तरीके से जर्नल एंट्री पास की जाती है और किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो सबसे पहले एक चीज़ हम ध्यान में रखते चलेंगे कि जो भी जर्नल एंट्री हम पास करेंगे, ठीक है, हमारे 3 अकाउंट बनते हैं। फर्स्ट वन रियलाइजेशन, सेकेंड इज कैपिटल एंड थर्ड वन इज बैंक अकाउंट। यानी कि डिसोल्यूशन के समय पे हमें ये 3 अकाउंट बनाने होते हैं। अगर एक अकाउंट अगर पार्टनर ने लोन दे रखा है तो लोन अकाउंट बनता है, अदरवाइज लोन अकाउंट नहीं बनता। लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन में ये 3 अकाउंट बनेंगे ही बनेंगे। तो जितनी एंट्रीज होती हैं वो इन 3 अकाउंट के थ्रू होती हैं। यानी कि जब आपने एसेट्स और लायबिलिटी रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिए तो उसके बाद कहीं पर भी एसेट्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। हर जगह रियलाइजेशन को ही प्रेफरेंस दी जाती है। यानी कि एसेट्स और लायबिलिटी का जो कहते हैं ना अस्तित्व होता है वो ख़त्म हो जाता है जब वो रियलाइजेशन में आ जाते हैं। फिर जो इंपॉर्टेंस दी जाती है वो रियलाइजेशन। एसेट बिका तो रियलाइजेशन वर्ड यूज़ होगा, एसेट लायबिलिटी पे करी तो रियलाइजेशन। आपको उस जगह पे पर्टिकुलर एसेट या लायबिलिटी को नहीं लिखना, ठीक है। तो अब हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। देखिए, जर्नल एंट्री स्टार्ट करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो आपको जर्नल एंट्री पास करते वक्त फॉर्मेट ज़रूर बनाना है। यानी कि अगर आपके क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको फॉर्मेट के थ्रू ही जर्नल एंट्री पास करनी है, बिना फॉर्मेट के नहीं पास करनी। अब हम सबसे सिंपल जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ बिल्डिंग सोल्ड। पहले बेचने की करते हैं। बिल्डिंग सोल्ड फॉर ₹1 लाख। आप बिल्डिंग सेल कर रहे हैं कितने की? 1 लाख रुपीज़ की। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? बिल्डिंग बेच रहे हैं हम, बिल्डिंग बेच रहे हैं। रियलाइजेशन अकाउंट किस तरीके से बनता है? रियलाइजेशन अकाउंट बनता है ऐसे, एसेट्स यहाँ ट्रांसफ़र होते हैं, लायबिलिटीज़ यहाँ ट्रांसफ़र होती है। बेची जाती है तो क्रॉस में किसके अंदर? बाय बैंक के अंदर, और लायबिलिटी पे होती है टू बैंक के अंदर, राइट। मैं फॉर्मेट नहीं, मेरे को मेन एम मेरा ये है कि आपको एंट्री समझ आए, लेकिन आपको मैं ये फॉर्मेट इसीलिए बनाया था कि जब भी आप एंट्री पास करेंगे तो फॉर्मेट के अंदर करेंगे, राइट, ठीक है। अब आप एंट्री किस तरीके से पास करेंगे? देखिए, बिल्डिंग सोल्ड हो रही है कितने की? 1 लाख रुपीज़ की। बिल्डिंग आपने एसेट में उतारी होगी, बेचते समय किस तरफ? बाय बैंक के अंदर बिक रही है, ठीक है। अब आप सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिए कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। किस से? किस हेड के अंदर? बैंक के। तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा था तो रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दिया। किससे हो रहा है? बैंक से हो रहा है तो बैंक को डेबिट। और एक नॉर्मल सा बताती हूँ, क्योंकि आप जब बिल्डिंग बेचते हो तो आपके पास पैसा आता है तो बैंक अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? रियलाइजेशन से। कितना आ रहा है? 1 लाख आ रहा है। तो ये एक सिंपल सी जर्नल एंट्री थी जब आप एसेट बेचते हो। अब आप लायबिलिटी पे कर रहे हो, क्रेडिटर पे करते हैं, किधर करते हैं? यहाँ करते हैं। किस हेड में? बैंक के हेड में करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। किससे? टू बैंक अकाउंट से। तो बैंक अकाउंट को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। वैसे भी जब भी हम कोई भी लायबिलिटी या कुछ भी पे करते हैं, बैंक अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है, क्योंकि पैसा जाता है। कितने से? 50,000। तो 50,000 हम यहाँ लिख देंगे। इस तरीके से हम एसेट को बेचते हैं, अपनी लायबिलिटी को पे करते हैं। थर्ड है एक्सपेंसेस वर पे ₹1000। आपने एक्सपेंस पे करें, सेम एंट्री रहेगी। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं? बैंक के अंदर आते हैं। रियलाइजेशन क्या होता है? डेबिट होता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया टू बैंक। अमाउंट आप क्या लिख दोगे? कितने के? 1000 के। तो ये एक्सपेंस की नॉर्मल जर्नल एंट्री थी। मतलब आपको ज़्यादा नहीं सोचना, आपका बैंक में से पैसा निकल रहा है, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। रियलाइजेशन की डेबिट साइड एंट्री आ रही है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड एंट्री आ रही है, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये थी नॉर्मल 3 एंट्रीज। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4th एंट्री है बिल्डिंग थी जिसकी बुक वैल्यू है 2 लाख, सोल्ड फॉर 4 लाख थ्रू किसके? बैंक के थ्रू हम पे कर रहे हैं, मतलब बिल्डिंग को बेच रहे हैं। तो अगर आप बिल्डिंग बेच रहे हो 2 लाख की, कितने में? 4 लाख में,
तो हम क्या करेंगे, बिल्डिंग बिक रही है तो बिल्डिंग का तो कहीं नाम नहीं आएगा, लेकिन क्या चीज़ आएगा, बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू किससे, रियलाइजेशन से। अब यहाँ पे इस एंट्री को करने का मेन मकसद ये था, यहाँ पे बैंक नहीं लिखा, बैंक, ठीक है, कि बुक वैल्यू तो 2 लाख थी लेकिन बिक कितने की रही है, 4 की, तो हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, 4 लाख, यानी कि 4 लाख रुपीज़, क्योंकि हमारे पास जितना पैसा आ रहा है हमें उसे कंसिडर करके चलना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, जब भी एसेट बिकेगा तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट रियलाइजेशन अकाउंट को कर दिया, किससे हो रहा है, बैंक से, क्योंकि हमें सिर्फ ये और ये 3 अकाउंट ही यूज़ करने हैं अपनी जनरल एंट्री पास करते हुए। अब एक पार्टनर के लोन की एंट्री भी सीखते हैं। देखिए एक्स एक पार्टनर है, ठीक है, हैड गिवन अ लोन टू द फर्म ऑफ ₹10,000, उसने फर्म को 10,000 का लोन दिया था, ओके, इट वॉज रीपेड टू हिम, अब हम उसे वापस कर रहे हैं, तो ठीक है, जब भी पार्टनर लोन देगा तो पार्टनर का लोन अकाउंट बनेगा। कंपनी पैसा दे रही है एक्स को, तो एक्स का जो लोन अकाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और हमारे बैंक में से पैसा निकल जाएगा, तो कितना निकलेगा, 10,000। तो इसमें कहीं पे भी रियलाइजेशन नहीं यूज़ हुआ, क्यों, क्योंकि ना तो हमने रियलाइजेशन में एक्स का लोन ट्रांसफ़र किया था, नहीं किया था तो रियलाइजेशन को तो यूज़ कर ही नहीं सकते थे यहाँ पे, क्योंकि हमने उसका लोन ही ट्रांसफ़र नहीं किया। सेकेंड चीज़, बैंक से पेमेंट हो रही है, बैंक को डेबिट कर दिया, और ऐसे केस में जब भी पार्टनर लोन देता है तो पार्टनर का लोन अकाउंट हमें ओपन करना होता है। तो इसमें एक नॉर्मल जनरल एंट्री हुई, वो ये थी। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसके थ्रू मैं आपको और अच्छी तरीके से एंट्रीज कराऊंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, जो कि मैंने बुक का लिया है, एग्जाम्पल नंबर 5 TS ग्रेवाल से, और इसकी पिक मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगी और आपके स्क्रीन पर भी आ जाएगा। तो अब हम इस एग्जाम्पल को समझेंगे। इसमें फर्स्ट ट्रांजेक्शन ये दे रखी है कि ए टुक 50% ऑफ दिस स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। ए और बी इसमें बेसिकली पार्टनर्स हैं। हमें पता है कि हमारे 3 अकाउंट बनते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट जो हमारा बनता है, एसेट्स यहाँ ट्रांसफ़र होते हैं, बेचे यहाँ जाते हैं, और लाइबिलिटीज़ यहाँ ट्रांसफ़र होती हैं और बेची यहाँ जाती हैं। ये चीज़ें हमें पता है, ठीक है। हमारे 3 अकाउंट कौन से यूज़ होंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल एंड बैंक अकाउंट। अब क्या बोल रहे हैं वो, ये बोल रहे हैं कि भाई ए एक पार्टनर है जो कि 50% स्टॉक लेके जा रहा है, ठीक है, और कितने पे, 20% डिस्काउंट पे, और बाकी का जो 50% स्टॉक है वो हमने बेच दिया है 30% प्रॉफिट पे। यानी कि अगर मैं बोलूँ स्टॉक था जिसमें से 50% ए लेके चला गया और बाकी का 50% 30% प्रॉफिट पे, तो इसकी क्या जनरल एंट्री पास होगी। देखिए पहली तो जनरल एंट्री ये वाली पास होगी जो ए लेके जा रहा है। ए क्योंकि पार्टनर है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट यूज़ होगा। अब रियलाइजेशन में ऐसे ट्रांसफ़र हो चुका था, निकलते वक्त रियलाइजेशन को क्या करा हमने, क्रेडिट करा, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब डेबिट कौन होगा, बैंक, तो पैसा तो आ नहीं रहा हमारे पास, लेकिन पार्टनर लेके जा रहा है, तो इस तरफ पार्टनर का नाम आएगा जो कि है एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना, 50% टोटल स्टॉक हमें गिवन है 4 लाख का, 4 लाख का 50% कितना हुआ, 2 लाख। अब 2 लाख 20% डिस्काउंट, 2 लाख का 20% कितना होता है, 40,000, लेस कर देंगे तो 1,60,000 एंड 1,60,000 क्या होगा, 1,60,000 हमारे ए के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब इसी की सेकंड पार्ट की एंट्री क्या होगी कि 50% जो स्टॉक हमने बेच दिया, ठीक है, बेचा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, किससे, रियलाइजेशन अकाउंट से। अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा 30%, 30% कितना होता है, 60,000, 2 लाख का 30% 60,000, हमारे पास टोटल अमाउंट आएगा 2,60,000। तो ये जनरल एंट्री पास होगी आपकी फर्स्ट केस में। सेकंड केस क्या दे रखा है, सेकंड केस दे रखा है कि डेटर हैं 2,64,000 के, ओके। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट था हमारा 24,000 का। देखिए प्रोविजन यहाँ पे लाइबिलिटी साइड उतर गया, उसका कोई रोल नहीं है अभी यहाँ पे। डेटर 2,64,000 के थे, ठीक है, जिसमें से 48,000 ऑफ द बुक डेट प्रूव बैड, यानी कि 48,000 के डेटर्स ने हमें पैसा नहीं दिया। अब इस केस में एंट्री क्या होगी, आपके डेटर ने पैसा नहीं दिया,
ठीक है, जब भी डेटर जाते हैं किस तरफ एंट्री आती है, डेटर एसेट थे, जाएंगे इस तरफ एंट्री आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, बैंक में पैसा क्या आ जाएगा, बैंक में पैसा डेबिट हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड किससे, रियलाइजेशन अकाउंट से। अब अमाउंट कितना आएगा, हमारा 2,64,000 के डेटर्स थे, जिसमें से 48,000 ने हमें पैसा नहीं दिया, तो यानी कि कितने ने पैसा दिया होगा, 2,16,000 के डेटर्स ने हमें पैसा दिया, तो हमने उसे बैंक में दिखा दिया। ठीक है, नॉर्मल जनरल एंट्री थी। इसके बाद नेक्स्ट जनरल एंट्री गिवन है कि बिल्डिंग है जिसकी बुक वैल्यू 5 लाख गिवन है, हमने बेची उसे 8 लाख में, सोल्ड फॉर रुपीज़ 8 लाख थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन, ब्रोकर के थ्रू बेची जिसमें से ब्रोकर ने कमीशन ले लिया 2%। देखिए, जब बिल्डिंग ऑफ कोर्स इस तरफ बिकी यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट होगा किससे, टू रियलाइजेशन अकाउंट से, राइट। 2%, 8 लाख की बिल्डिंग, ठीक है, 2% कमीशन पे कितना होता है, 16,000, यानी कि 16,000 हमें 8 लाख में से उस ब्रोकर को देना पड़ा, तो यानी कि हमारे पास जो पैसा आएगा वो थोड़ा कम आएगा, तो कम कितना आएगा, 7,84,000 माइनस करेंगे तो 7,84,000 हमारे पास बैंक में पैसा आ जाएगा। तो इस केस में हमने बैंक को डेबिट किया किससे, रियलाइजेशन से, क्योंकि रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड एंट्री पोस्ट हो रही थी किस हेड के अंदर, बैंक के अंदर, यानी कि बाकी बैंक में ये जनरल एंट्री पोस्ट हो जाएगी और रियलाइजेशन में। नेक्स्ट एंट्री गिवन है हमें मशीनरी बुक वैल्यू जिसकी 6 लाख है वॉज गिवन टू अ क्रेडिटर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। देखिए, मशीनरी 6 लाख की थी जिसे हमने क्रेडिटर को दे दिया 20% डिस्काउंट पे, और यहाँ पे इसके बारे में और कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इट मीन्स ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है, यानी कि हमारे पास जो मशीन थी हमने अपने क्रेडिटर को दे दी, बाकी उनका पूरा का पूरा क्या हो गया, सेटलमेंट हो गया। तो जब भी ऐसी एंट्री होती है कि एक एसेट दूसरी लाइबिलिटी के साथ सेटल हो रहा होता है तो उसकी एंट्री पास नहीं की जाती अनटिल एंड अनलेस वो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ना हो। अगर कुछ अमाउंट फिर भी रह रहा हो तब हम उस अमाउंट की एंट्री करेंगे, बाकी जितना अमाउंट सेटल हो जाता है उसकी एंट्री हम नहीं करते। नेक्स्ट एंट्री है इन्वेस्टमेंट जिसकी बुक वैल्यू है 40,000 रियलाइज एट 150%, यानी कि 40,000 की चीज़ हमें 150% पे रियलाइज हो रही है, यानी कि उसके 50% एक्स्ट्रा पे, तो ये अमाउंट आएगा 60,000। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या जनरल एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कौन सा है एसेट, इन्वेस्टमेंट था जिसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, रियलाइजेशन, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा यहाँ पे किससे, रियलाइजेशन अकाउंट से, और अमाउंट क्या आएगा 60,000, यानी कि हमारा एसेट बिका, कितने का बिका, 60 का। तो ये थी एक नॉर्मल जनरल एंट्रीज जो हमें आनी चाहिए रियलाइजेशन से रिलेटेड। अब जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सपेंस से रिलेटेड एंट्रीज कराऊंगी, यानी कि एक्सपेंस की एंट्रीज जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, वो एक इजी वे में हम सीखेंगे। आई होप आपको जो आज हमने किया है वो समझ आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई भी एंट्री में डाउट होगा तो आप मेरे से यूट्यूब पे कमेंट के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है, एंट्री समझ आई है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you.